हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ शिफ्ट कोड क्या होता है। शिफ्ट कोड का मतलब क्या होता है, शिफ्ट कोड कहाँ से मिलेगा, शिफ्ट कोड क्यों जरूरी होता है, जिसे हम लोग BIC के नाम से जानते हैं, यानी कि BIC के नाम से जानते हैं, जो एक एक बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में जानते हैं कि शिफ्ट कोड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्या है शिफ्ट कोड, तो फिर इसको हम बोल सकते हैं BIC क्या होता है, इसका क्या काम क्या होता है, ये हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है, और शिफ्ट कोड कहाँ से पता करेंगे। तो ये क्या शिफ्ट कोड जो से क्या एक बैंक से रिलेटेड है, क्या एक बैंक से रिलेटेड है। तो पहले इसका हम लोग मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता क्या है, इसका यूजेज कहाँ पे होता है, उस चीज को मैं बताऊंगा। तो क्या शिफ्ट कोड, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं BIC के नाम से जानते हैं। तो शिफ्ट कोड का मतलब क्या होता है, शिफ्ट कोड का पहले फुल फॉर्म जानते हैं। शिफ्ट कोड का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और इसका शॉर्ट नाम क्या है, BIC का मतलब होता है बैंक आइडेंटिफायर कोड। देखिए शिफ्ट कोड या तो BIC बोल सकते हैं। इस जो कोड होता है ये बैंक का कोड होता है, यानी जिस तरह से बैंक अकाउंट नंबर होता है हम लोगों का, उसी तरह से बैंक का एक शिफ्ट कोड होता है। जैसे कि बैंक का एक क्या होता है IFSC कोड होता है, उसी तरह से एक शिफ्ट कोड होता है, तो फिर बोल सकते हैं BIC कोड होता है। BIC कोड जो है सो क्या है, जब हम लोग पैसे कमाते हैं ना, तो फिर कहीं विदेश जाते हैं पैसे कमाने के लिए, तो फिर कोई पैसा वहां से भेजता है किसी के अकाउंट में, तो उसको शिफ्ट कोड का जरूरत पड़ता है। शिफ्ट कोड क्यों जरूरत पड़ता है कि शिफ्ट कोड एक ऐसा कोड है जो बैंक को डिफाइन करता है, यानी कि बैंक को डिफाइन करता है कि बैंक को दर्शाता है कौन सा बैंक का है शिफ्ट कोड, यानी कि कौन से बैंक में पैसे जाएंगे। तो एक क्या इंटरनेशनल इंटरनेशनल पैसे कोई ट्रांजैक्शन करता है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक कोड होता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी दूसरे देश से पैसे कर मंगवाते हैं तो पैसे भेजते हैं, तो शिफ्ट कोड के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं, यानी कि डॉलर में पैसे आता है तो इंडियन रुपए में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, सिंपल से समझना है कि बैंक का कोड होता है, यानी कि बैंक आइडेंटिफायर। क्या है बैंक आइडेंटिफायर कोड, यानी कि 11 डिजिट क्या है नंबर, कितने नंबर के होते हैं 11 और 8 डिजिट, यानी कि 8 और तो फिर 11 नंबर का क्या होता है कोड होता है। लेटर्स के होते हैं, नंबर्स होते हैं, कि दोनों उसमें मिक्स होता है। किसी का कोई बैंक का कोई ऐसा बैंक है जैसे कि लेटर ही होता है, कोई ऐसा बैंक है जिसमें दोनों मिक्स होता है। जैसे इसमें क्या है BKID INBBRMB, और इसमें क्या है SBININBB 387। ये क्या है दूसरा बैंक का है, दूसरा बैंक का है। तो किसी बैंक में सिर्फ क्या होता है लेटर होता है, किसी बैंक में लेटर और नंबर दोनों मिक्स होता है। तो ये क्या हमारा बैंक ऑफ इंडिया का है, और ये क्या हमारा SBI का था। SBI में क्या होता है नंबर होता है, नंबर होता है। बहुत सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारे ऐसे बैंक है जिसमें नंबर नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है लेटर होते हैं। बट SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें क्या होता है 3 अंक का नंबर होता है, और बाकी बैंक में क्या होता है यानी कि लेटर होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, किसी बैंक में लेटर होता है तो सारा अकाउंट नंबर, और किसी बैंक में नंबर और लेटर दोनों मिक्स होता है। तो ये क्या है, ये हमारा डिजिट है। कौन सा डिजिट है, ये हमारा कोड नंबर है, क्या बैंक का एक कोड है। तो जो 8 नंबर का जो कोड होता है ना, वो क्या हेड ऑफिस ब्रांच का होता है। क्या होता है हेड बैंक का ऑफिस जो ब्रांच होता है उसका होता है। और जो 11 होता है 11 नंबर का जो होता है, 11 लेटर का होता है, नहीं कि दोनों मिक्स होता है, तो फिर बोल सकते हैं एक ही होता है। नहीं 11 अंक का जो होता है वो लोकल बैंक का होता है। क्या होता है एक लोकल बैंक का, यानी कि वो जैसे मेन ब्रांच होता है ना, जैसे भी क्या बैंक ऑफ इंडिया है, तो एक बैंक ऑफ इंडिया का एक मेन ब्रांच जो होता है उसका क्या है 8 डिजिट का रहेगा, और जो लोकल बैंक ऑफ इंडिया है उसका क्या रहेगा 11 नंबर रहेगा। उसी तरह से अगर SBI बैंक है, सेंट्रल बैंक है, HDFC है, कोई भी बैंक हो, तो मेन ब्रांच जो होता है उसका 8 नंबर का होगा, और जो लोकल एरिया का ब्रांच होगा उसका क्या होगा 11 डिजिट का होगा। क्या होगा 11 डिजिट का होगा। तो शिफ्ट कोड हम लोग कहाँ से पता करेंगे, इस चीज को जानना है। तो शिफ्ट कोड अगर आपके घर के लोग कोई बाहर में रहते हैं कमाने गए, तो आप फिर कोई भी किसी तरह से पैसे अर्न कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे देश से पैसे आती है तो आते हैं, तो आपको पैसे को ट्रांजैक्शन करना पड़ता है इंडियन रुपी में
तो फिर दूसरे देश से मंगाते हैं तो इंडियन रूपी चलेगा इंडिया में, तो उसके लिए कोड होता है, वो क्या था, पैसा को ट्रांजैक्शन करता है दूसरे देश से हमारे देश में आने की चेंज करने का काम करता है, यानी कि दोनों काम करता है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है और बैंक पैसे को भी चेंज करता है। तो क्या होता है, स्विफ्ट कोड होता है, उसी के जरिए सारा काम होता है। तो इसको बैंक पता कहाँ से करेंगे, स्विफ्ट कोड अपना स्विफ्ट कोड कहाँ से पता करेंगे, तो ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं, तो ऑफलाइन जाकर के हम लोग डायरेक्टली बैंक मैनेजर से मिल करके बात कर सकते हैं कि मेरा स्विफ्ट कोड चाहिए, मेरे पैसे आने वाली है, मेरा पैसा आने वाला किसी देश से, तो फिर मैं यूट्यूबर हूँ, तो यूट्यूब में या फेसबुक में इंस्टा में रील्स बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो क्या तो सारा ये दूसरा देश यानी कि आता है यूएसएस पैसे आते हैं, तो उसमें आपका स्विफ्ट कोड मांगता है, तो आपके अकाउंट में पैसे आती है, तो उसके लिए वहाँ पे जरूरत पड़ता है। तो कहाँ जाना पड़ेगा, आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक में बात करना होगा कि ऐसी सी बात है, बैंक वाले आपको पूछेंगे क्या करना है, स्विफ्ट कोड कहाँ काम है, तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि मेरा पैसा या तो दूसरे देश से इस तरह से काम है, वहां से हमारे पैसे आएंगे हमारे अकाउंट में, तो आपको बताएंगे तभी आपको देंगे, ठीक है। तो आपको कहाँ मिलेगा, बैंक से मिलेगा। अगर जानना है कि नहीं हम बैंक नहीं जाना चाहते हैं, हम ऑनलाइन देखेंगे, तो मैं ऑनलाइन कैसे खोजते हैं, उसका साइट होता है तो मैं ऑनलाइन कैसे स्विफ्ट कोड अपना बैंक का पता करेंगे, उसका मैं भी वीडियो बनाऊंगा अलग से, उस वीडियो के मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, झारखंड में, मैं झारखंड से बिलोंग्स करता हूँ, तो झारखंड में बैंक ऑफ इंडिया का मैं पता करने गया था बैंक, और ऑनलाइन भी पता किया। तो ऑनलाइन जब मैं पता किया तो उसमें सिर्फ 3 जगह में दिखाता है, सिर्फ 3 जगह दिखाता है, एक झुमरी तिलैया है, जमशेदपुर है, रांची है, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का सिर्फ 3 ही दिखाता है। एक हजारीबाग जिला में था, बट कोडरमा जिला में पड़ रहा है, तो कोडरमा जिला में दिखाता है स्विफ्ट कोड, एक रांची का दिखाता है, एक जमशेदपुर का दिखाता है। तो जो आपका एरिया लोकल है, आप वहां का स्विफ्ट कोड दे सकते हैं। अगर आपको वहां से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि नहीं हम बैंक में जाकर के पता करेंगे, तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, तो बैंक वाले जो वहां के बैंक मैनेजर होंगे आपको अपना स्विफ्ट कोड देंगे, आपको ढूंढ करके। वो भी अगर लोकल है ना आपके पास, तो वो आपका बैंक अपना बैंक का नहीं देगा, वो किसी दूसरे बैंक का देगा, जो क्या करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल यानी कि पैसे जो आते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को क्या करता है, वो डील करता है, वो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको डील करते हैं, जो बैंक डील करता है वहां का आपको स्विफ्ट कोड देगा। अगर आपका एरिया नजदीक है, अगर आप रांची का रहने वाले तो आपको रांची का देगा, अगर आप कोई धनबाद का रहने वाले हैं तो जमशेदपुर तरफ का रहने वाले तो आपका जो एरिया नजदीक पड़ेगा जो वहां का आपको देगा। अगर आप हजारीबाग के हैं, कोडरमा के रहने वाले हैं, इधर का लोकल का रहने वाला है इधर का, तो आपको इधर का देगा लोकल का, यानी कि आपका एरिया में जो लोकल बैंक पड़ेगा उधर का आपको अकाउंट स्विफ्ट कोड देगा, यानी कि आपके एरिया पे डिपेंड करता है। तो बैंक ऑफ इंडिया का मैंने पता कर रहा था, मेरा बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो मैंने पता किया तो वहां पे सिर्फ पूरे झारखंड में मतलब 3 ही जगह था, अनेक स्विफ्ट कोड दिखाता है, जमशेदपुर का दिखाता है मेन ब्रांच, रांची दिखाता है, कोडरमा दिखाता है, ठीक है। तो मैं कोडरमा डाल सकता हूँ, तो रांची के दोनों में डाल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एसबीआई पता किया तो उसी तरह से एसबीआई में भी सिर्फ एक ही दिखाता है, एसबीआई के मैंने पता करा था ऑनलाइन, तो सिर्फ एक ही दिखाता है, रांची का दिखाता है, कहाँ के, रांची का। तो अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं, स्विफ्ट कोड अपना पता करना चाहते हैं, तो वहां पे मैं ऑनलाइन वीडियो बना दूंगा, कैसे ऑनलाइन करना है चेक करना, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। मैं यहाँ पे ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, तो आपको बैंक जाना होगा। बैंक अगर आपका लोकल में है तो आप बैंक मैनेजर से बात कीजिए, वो बैंक वाले के पास नहीं है तो अपना डायरी में लिख के रखते हैं, अपना कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं, तो आपको बताएगा, तो आपके पास स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ बैंक स्विफ्ट कोड क्या था। स्विफ्ट कोड एक बैंक का कोड होता है, जिस तरह से हमारा अकाउंट नंबर होता है, तो अकाउंट नंबर डालने के बाद हमको पैसे आते हैं, उसमें फिर एफसी कोड लगता है। तो अगर आप दूसरे जगह से आपके पैसे आने वाले किसी अदर कंट्री से, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा, तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड लगेगा, ये बैंक से पता करना होता है। स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीआईसी बोलते हैं, यानी कि बैंक आइडेंटिफायर, यानी कि बैंक को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि बैंक का मेन कोड होता है। जिस तरह से एफसी कोड होता है ना, अकाउंट होता है ना, उस तरह से मेन बैंक का एक कोड होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, स्विफ्ट कोड अथवा बीआईसी कोड। इसका फुल फॉर्म ही क्या है, बैंक आइडेंटिफायर कोड, यानी कि बैंक का आइडेंटिफायर कोड होता है। ये कितने लेटर के होते हैं, यानी कितने डिजिट के होते हैं, तो 8 डिजिट के भी होते हैं और 11 डिजिट के भी होते हैं। अब 11 डिजिट और 8 डिजिट जो होते हैं उसका भी मीनिंग होता है, 8 डिजिट है तो 11 डिजिट है, उसका भी मीनिंग होता है। मैं उसको भी बताऊंगा कि 8 डिजिट है तो क्या दर्शाता है, 11 नंबर का डिजिट है वो क्या दर्शाता है,
तो 8 जो क्या होता है मेन ब्रांच का, नहीं हेड ऑफिस का होता है। तो 8 डिजिट जो है आपको देगा नहीं बैंक वाले, वो 11 अंक कर देंगे, 11 डिजिट का देगा, उसी को आपको डालना होता है। तो लेटर में भी होते हैं और नंबर में, यानी दोनों मिक्स होता है। और उसका क्या होता है, कितना होता है 11, देख क्या 11 क्या, तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये बैंक ऑफ इंडिया का है, ये स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक में क्या है 3 लास्ट में क्या नंबर है, और बैंक ऑफ इंडिया में सारा क्या है सिर्फ लेटर है। BKIDINBBRMB है। और SBI में क्या है SBININBB387 है। एक क्या है हमारा ये अंक, यानी कि अंक में भी रहता है लेटर में भी रहता है। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये 11 लेटर, तो इसका मतलब क्या होता है, इस नंबर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे 3 डिजिट लेटर है, और यहाँ पे सारा क्या सॉरी डिजिट में है, ये लेटर में है। तो इसका क्या मीनिंग होता है, इस मीनिंग का मतलब क्या होता है, लेटर का मतलब क्या होता है, शिफ्ट कोड जो होता है 11 डिजिट का, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करता है बैंक को, मैं उस चीज को मैं बताने जा रहा हूँ। शिफ्ट कोड का मतलब लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग शिफ्ट कोड, शिफ्ट जैसे शिफ्ट कोड होता है ना BIC कोड, उसका मतलब क्या होता है, क्या कुछ क्या क्या उसमें जुड़ा होता है, 11 अंक का मतलब क्या होता है, उस चीज को लोग जानेंगे। देखिए क्या ये हमारा SBI का ऊपर वाला क्या क्या लिखा है, SBIN, ये हमारा 4 डिजिट हो गया इतना। उसके बाद क्या है IN है, IN, उसके बाद क्या है B, उसके बाद क्या है 387। ये कितना अंक का हो गया, 4 2 6 6 2 8 8 3 11, कितना हो गया 11 अंक के हो गए। तो आपको जो शिफ्ट कोड मिलेगा कितना मिलेगा, 11 अंक का मिलेगा। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का क्या है BKID है, फिर IN है, BB है, RMB है। अब इसका मतलब समझते हैं, ये जो 4 डिजिट लिखा हो ना, ये SBIN या तो फिर BKID बोल सकते हैं, ये SBI का, ये बैंक ऑफ इंडिया का। IFSC कोड होता है ना, उसमें भी आपका 4 अंक मिलेगा। ये क्या है बैंक का कोड होता है, क्या लिखा है बैंक कोड 4 डिजिट, यानी कि SBIN या तो फिर BKID ये बैंक का कोड होता है। ये क्या है 4 डिजिट बैंक का कोड है। और जो यहाँ पे जो IN लिखा है ना 2 डिजिट का, ये क्या हमारा कंट्री कोड है, यानी कि जब हम लोग इंडिया लिखते हैं ना तो उसमें IN आता है ना, वो क्या IN है, यानी कि इंडिया का कोड है। क्या ये कंट्री कोड है क्या 2 अंक का। उसके बाद यहाँ पे BB लिखा है ना, किसी किसी में BB नहीं आएगा, बट यहाँ पे BB जो लिखा है ये क्या हमारा लोकेशन कोड है, 2 डिजिट का है, 2 डिजिट जो है क्या है लोकेशन कोड है। क्या है लोकेशन कोड है। उसके बाद हमारा क्या है लास्ट में जो 3 अंक बच जाता है, 3 अंक जो बच जाता है, जैसे इसमें 387 है और किसी में कोई शिफ्ट कोड में RMB है, यानी कि जो भी आएगा 3 अंक जो बचेगा वो क्या दिखाता है ब्रांच कोड दिखाता है। क्या दिखाता है ब्रांच कोड दिखाता है, वो ब्रांच का कोड होता है। जैसे क्या हो गया ये हमारा बैंक का कोड हो गया, ये 4 डिजिट क्या है बैंक का कोड है, और ये 2 डिजिट IN क्या है कंट्री कोड है, और ये BBS क्या लोकेशन का कोड है, और ये जो 3 अंक है वो क्या ब्रांच का कोड है। यानी कि बैंक ये पूरे बैंक का कोड है, ये SBI का कोड है, यानी कि SBIN जो बैंक का कोड है, SBI बैंक का कोड है। BKID जो बैंक ऑफ इंडिया का कोड है, और ये IN जो क्या है ये कंट्री कोड हो गया। उसके बाद क्या है BB जो से आपका लोकेशन पे डिपेंड करता है, कौन से लोकेशन पे आपका बैंक है, तो लोकेशन का कोड हो गया 2 डिजिट का। और ये 3 डिजिट जो बढ़ गया क्या है ब्रांच कोड है। तो कहीं कहीं पे ब्रांच कोड जो होता है ना एड्रेस के अनुसार भी होता है, ब्रांच अलग हो गया लोकेशन कोड, और ये भी जो है आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे बैंक में आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या है हमारा 11 अंक के डिजिट हो गया। तो क्या हो गया इसका मतलब हम समझ रहे किस तरह से 11 अंक बना है, जिसको मैं समझा रहा हूँ। 4 डिजिट आपका बैंक कोड हो गया, और 2 अंक का आपका कंट्री कोड हो गया, यानी कि इंडिया का कोड क्या IN है, IN चलता है इंडिया का 2 डिजिट। उसके बाद BB जो है ना अगर आपका जो लोकेशन है अगर कहीं रांची का ना तो आपको RR मिलेगा, 2 अंक मिलेगा, क्या RR ही मिल जाएगा। उसी तरह से क्या पे दिया है BB दिया है, ये बैंक वाले जानेंगे कि कहाँ का आपका ब्रांच है लोकेशन है। उसके बाद क्या है B यानी ब्रांच कोड है जो लास्ट का 3 डिजिट, ये आपका मेन ये डिपेंड करता है आपका ये क्या ब्रांच कोड डिपेंड करता है बैंक का ब्रांच, आपका ब्रांच कहाँ पे उसका ये कोड डिपेंड करता है। तो आपको जो देगा ना उसके हिसाब से इस तरह से आपको 11 अंक का डिजिट मिलेगा शिफ्ट कोड। तो आप आसानी से अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को या तो फिर आपके दूसरे देश से पैसे आते हैं तब उसको आप डील कर सकते हैं, तो ला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ये बैंक का कोड होता है, सॉरी बैंक आइडेंटिफायर कोड होता है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डील करता है, जो बैंक उसका आपको कोड दिया जाएगा। ठीक है,
और ये ऑनलाइन कैसे पता करेंगे, ये तो कि ऑफलाइन जाकर के बैंक में पता करेंगे। अगर वो ऑनलाइन पता कैसे करना है, मैं उस चीज का मैं वीडियो बना के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप जाकर के इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाकर आप उस वीडियो के थ्रू से आप देख सकते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन अपने बैंक का पता कर सकते हैं सिर्फ कोड। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।